तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कौन कौन से देश हैं जहां पर इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यानी कि मदर टंग के रूप में यूज करते हैं, ये बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन ये भी बताऊंगा कि किस किस देश में इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं यानी कि द्वितीय भाषा के रूप में। और तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से देश है जहां पर इंग्लिश को विदेशी लैंग्वेज यानी कि फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अब इस वीडियो का यूज कहाँ करना है तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको 12th में भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि विच कंट्रीज आर यूज इंग्लिश एज द मदर टंग। मदर टंग का मतलब हो जाता है मातृभाषा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कौन कौन से देश हैं, विच कंट्री कौन कौन से देश हैं जहाँ पर इंग्लिश को मदर टंग यानी कि मातृभाषा के रूप में यूज करते हैं, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज भी जिसको आप कह सकते हैं, यानी कि प्रथम भाषा के रूप में, ठीक है। या कुछ लोग आप लोग को ये भी बोलेंगे कि कौन कौन से देश है जहां पर इंग्लिश को L1 के रूप में यूज करते हैं। L1 इट मीन्स फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट, L1 का मतलब, ठीक है। तो ये तीनों में किसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको मान लीजिए 12th के बिहार बोर्ड में पूछ दिया गया कि बताइए कौन कौन से देश है जहां पर इंग्लिश को, कम से कम 2 देश का नाम लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं कौन कौन सा देश है। तो पहला देखिए यहाँ पर है UK, ये हुआ। दूसरा यहाँ पर देखिए USA, तीसरा है आयरलैंड, और चौथा है कनाडा, पांचवा है आपका ऑस्ट्रेलिया, और छठा है आपका न्यूजीलैंड, और फिर सातवां है आपका साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर जो जो कंट्री आपने देखा अभी, UK, USA, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, ये सभी देशों में इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा के रूप में यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से देश है जहां पर इंग्लिश को L2 यानी कि सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं, कौन कौन से देश है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए विच कंट्रीज आर यूज इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। मतलब कि द्वितीय भाषा के रूप में कौन कौन से देश इंग्लिश को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, सबसे पहला है हमारा यहाँ पर इंडिया। इंडिया जो अपना देश है वो भी इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं, बिकॉज आप लोग को पता है इंडिया का जो मातृभाषा है वो हिंदी है, द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश को यूज करते हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इंग्लिश को द्वितीय भाषा के रूप में हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर देखिए इंडिया हो गया हमारा, दूसरा हो गया सिंगापुर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो गया मलेशिया, नाइजीरिया, और यह है बोत्सवाना, ठीक है। मतलब और भी कुछ कंट्री है जो कि मैं नहीं लिखा, यहाँ पर ETC दे दिया हूँ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछा भी जाता है तो आप 2-4 लिखिएगा, 5 हमने लिख दिया है, ठीक है। काफ़ी है, आपको क्या करना है, इनको याद रख लेना है थोड़ा सा, ठीक है। और आपको कहीं भी इसकी जरूरत पड़ सकती है कि इंग्लिश को कौन कौन से देश में द्वितीय भाषा के रूप में यूज करते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा इंडिया है, अपना भारत, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए तो फाइनली अब हम लोग देख लेते हैं कि इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज यानी कि विदेशी भाषा के रूप में कौन कौन से देश इनको यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, विदेशी भाषा के रूप में यूज करते हैं, लेकिन यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हर किसी को इंग्लिश अभी जरूरी है, इतना जान लीजिए। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी वर्क होता है वो सारा चीज़ इंग्लिश में ही होता है, आप लोग को पता है, ठीक है। इसीलिए इंग्लिश हर किसी को बोलना पड़ता है, भले ही वह फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में कोई माने, कोई सेकेंड लैंग्वेज के रूप में माने, और कोई विदेशी यानी कि थर्ड लैंग्वेज के रूप में माने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि विच कंट्रीज आर यूज, विच कंट्रीज आर यूज इंग्लिश एज द फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज का मतलब क्या, फॉरेन का मतलब होता है विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी भाषा के रूप में, यानी कि आपको इनका शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है FL। FL का मतलब क्या हुआ, फॉरेन लैंग्वेज। मतलब कौन कौन से देश है जहाँ इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं, यानी कि विदेशी लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। तो वो है हमारा, देखिए यहाँ पर है चाइना, जिसको चीन बोलते हैं हम लोग, चाइना, ठीक है। दूसरा है हमारा जापान, ठीक है। तीसरा है हमारा UAE, और चौथा है हमारा सऊदी अरबिया, जिनको हम लोग सऊदी अरब बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और फिर अगला है इजिप्ट, और फिर है हमारा इराक, ठीक है। और फिर है हमारा फ्रांस, ठीक है। और अगला है हमारा जर्मनी, और फिर नेक्स्ट है हमारा स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। उसके बाद है अगला हमारा मेक्सिको, फिर अगला है हमारा ब्राज़ील, ठीक है। और भी कुछ देश है, ETC हमने लिख दिया है, बहुत सारे कंट्री मैंने लिख दिया, इतना भी आप याद कर लेते हो तो काफ़ी है, ठीक है। तो फाइनली हमने इस वीडियो में क्या सीखा
कि इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा के रूप में कौन कौन से देश यूज करते हैं। दूसरा में हमने क्या सीखा, इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज यानी कि सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज कौन करते हैं, यानी कि द्वितीय भाषा के रूप में कौन कौन से देश यूज करते हैं। और तीसरा हमने क्या सीखा कि इंग्लिश को विदेशी भाषा यानी फॉरेन लैंग्वेज के रूप में कौन कौन से देश यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर यदि नए हैं और आप यदि बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।